कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 45 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स का प्रिंट आउट अपने साथ लेकर के बैठें। पेज नंबर 45 पे 2-3 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले तो गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखेंगे मोनोटोमिक गैसेस के लिए, डायटोमिक गैसेस के लिए, ट्राइटोमिक गैसेस के लिए। तो पिछले पेज में हमने गामा का जनरल एक्सप्रेशन 1 + 1/f/2 ये कैलकुलेट किया था और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप आसानी से गामा की वैल्यू मोनोटोमिक गैसेस के लिए, डायटोमिक गैसेस के लिए, ट्राइटोमिक गैसेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको f की वैल्यू पता होना चाहिए। f मतलब की डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि मोनोटोमिक गैसेस के लिए f की वैल्यू 3 है, डायटोमिक के लिए 5 है, ट्राइटोमिक के लिए 6 है। ये वैल्यू इसके जनरल एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करके आप आसानी से गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में Cp और Cv की वैल्यूज भी इन गैसेस के लिए आप कैलकुलेट करना आसानी से सीख सकते हैं। और Cp और Cv की वैल्यू अगर अलग से कैलकुलेट करना सीख रहे हो तो फिर Cp और Cv की वैल्यू एक बार फाइंड आउट करके फिर उनका रेशो लेकर के भी गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक तो ये सीखेंगे। दूसरा, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती हैं, इनके कुछ फीचर्स सीखेंगे और पॉइजन्स लॉ के बारे में बात करेंगे। और कुछ एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट यूजफुल वैल्यूज होती हैं कि जैसे 2 की पावर 1.4 2.64 होता है, 4 की पावर 1.4 6.96 होता है, 4 की पावर 0.4 इक्वल टू 1.74 होता है। तो एग्जाम में ये पॉइजन्स लॉ के क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब सोल्व करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे v की पावर गामा, पॉइजन लॉ में v की पावर गामा रहती है। तो ये गामा की वैल्यू इस तरीके की होती है 1.67 1.4 1.33 मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक गैसेस के लिए। तो ये पावर्स आपको कैलकुलेट करना होती हैं। तो ये पावर्स किसी तरीके से हम कैलकुलेट कर नहीं पाते, तो इनमें कुछ एक फैक्टर्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, इनकी हेल्प से आप कैलकुलेट करना सीखते हो। तो चलिए गामा की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखें। सबसे पहले टॉपिक में मोनोएटोमिक गैसेस के लिए, उसके बाद डायटोमिक गैसेस, फिर ट्राइटोमिक गैसेस। तो मोनोएटोमिक गैसेस के लिए आप एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3 होते हैं। मोनोएटोमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं क्योंकि मोनोएटोमिक गैसेस के मॉलिक्यूल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। तो इसलिए इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो f की वैल्यू 3 होती है। तो अब इसके लिए सबसे पहले Cp कैलकुलेट कर लो, फिर Cv कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद में गामा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो Cp/Cv। तो Cp ना कैलकुलेट करके Cv कैलकुलेट कर लो पहले एक बार। Cv कैलकुलेट हो गया तो Cv से R ज्यादा होता है। Cp इज ग्रेटर देन Cv बाय फैक्टर R। तो Cv की वैल्यू में R ऐड करके Cp की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। तो आप Cv कैलकुलेट करना सीख लो। तो Cv का एक जनरल एक्सप्रेशन पीछे 1/2 आया था, आप ध्यान दें इस बात पे। 1/2 हमने Cv की वैल्यू पीछे कैलकुलेट करना सीखी थी। तो यहाँ पे f की वैल्यू केवल इसके लिए सब्सटीट्यूट कर लो। मोनोएटोमिक गैसेस की बात चल रही है तो f की वैल्यू इसके लिए 3 है। तो एक्सप्रेशन Cv = 1/2 में f की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर लो तो आपको मिल गया 3/2 और r की वैल्यू कैलोरी में 1.99 है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 ही है, 1.99 इज 2। तो 3/2 × 2 इज 3। तो ये आपको 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन मिल गया। तो ये किस चीज की वैल्यू है, Cv की वैल्यू है मोनोएटोमिक गैसेस के लिए। मोनोएटोमिक गैसेस के लिए Cv की वैल्यू 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और इससे Cp की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो वो इसमें केवल 2 ऐड करना है। तो इट विल बी 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन प्लस 2 इज इक्वल टू 5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये Cp की वैल्यू आ गई। और अब गामा की वैल्यू होती है Cp/Cv यानी कि 5/3 इट इज इक्वल टू 1.6 है। तो आपने मोनोएटोमिक गैसेस के लिए Cv की वैल्यू भी देखी विच वॉज 3 कैलोरी, Cp की वैल्यू भी देखी विच वॉज 5 कैलोरी, और आपने गामा की वैल्यू भी देखी विच इज 5/3 यानी कि 1.67। ये वैल्यूज याद रख लेंगे। इसी तरीके से डायटोमिक गैसेस के लिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। एक तो 3 तो वो एक्सिस के लॉन्ग ही हो गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, जेड के लॉन्ग मूव कर सकता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वहां से आ गए।
और ये रोटेट कर सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है। जेड एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है, तो उसमें रोटेट करने से कोई चेंज हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम माना नहीं जाता। तो इसके पास में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन वाले आए हैं, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए इसके पास में 5, 3 हो गए ट्रांसलेशनल और 2 हो गए रोटेशनल। तो डायटोमिक गैसेस के पास में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन CV इज इक्वल टू 1/2 FR में F की वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट करके आपको मिल जाता है CV इज इक्वल टू 5/2 इंटू R, R की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर लो तो आपको मिला CV की वैल्यू 5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और वंस यू हैव ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ CV, तो आप CP की वैल्यू इसमें 2 ऐड करके कर सकते हो, तो CP की वैल्यू आपको मिल गई 7 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और गामा की वैल्यू होती है CP/CV, तो 7/5 विच इज इक्वल टू 1.40। तो ये आपको गामा की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से ट्राइटोमिक के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए याद रखेंगे कि F की वैल्यू 6 होती है, तो एक्सप्रेशन CV इज इक्वल टू में 1/2 इंटू 6 इंटू R। तो यहाँ से आपको CV की वैल्यू मिल रही है 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और CP की वैल्यू इससे 2 ज़्यादा होती है, तो ये हो गई 8 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और गामा की वैल्यू हो गई 8/6 विच इज़ 1.33। तो इस तरीके से आपने तीनों तरह की गैसेस के लिए, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक गैसेस के लिए CP की वैल्यू, CV की वैल्यू और गामा की वैल्यू ऑब्टेन करना सीखा। गामा की वैल्यू थी 1.67, 1.4, 1.33। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आइसोथर्मल प्रोसेस पे। तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं कि कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती हैं। इन ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, उन प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के लिए हीट एनर्जी चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है हमें किसी गैस का, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए उसकी हीट एनर्जी को कांस्टेंट बने रहना पड़ेगा या हीट एनर्जी कंटेंट में चेंज हो सकता है। हीट एनर्जी कंटेंट में चेंज हो सकता है। हीट एनर्जी कंटेंट में चेंज होगा तभी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा। मान लो गैस एक्सपेंड हो रही है, तो एक्सपेंड होने में गैस वर्क कर रही है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को उतना ही मेंटेन रखने के लिए आपको हीट एनर्जी को बाहर से आने के लिए अलाउ करना पड़ेगा, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा और प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस रह पाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो वो हैं जिनमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इनमें हीट एक्सचेंज अलाउड होता है और ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये एक बहुत रिमार्केबल पॉइंट है। इसमें PV इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज बॉयल्स लॉ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ फॉलो होता है, ओबे होता है, तो ये एक बहुत यूजफुल पॉइंट है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस ओबेज बॉयल्स लॉ, PV इक्वल टू कांस्टेंट इसमें फॉलो होता है। एंड इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट बनाए रखना है तभी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए बाई चांस इंटरनल एनर्जी कम होने लगे तो बाहर से हीट एनर्जी को अलाउ कर दें आने के लिए, ताकि इंटरनल एनर्जी को उतना ही मेंटेन कर ले, या किसी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो उस एनर्जी को बाहर जाने के लिए अलाउ कर दे, ताकि इंटरनल एनर्जी जितना स्टार्टिंग में थी उतना ही बनी रही, इनिशियली थी जितना, तभी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस, नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज अलाउड। एडियाबैटिक प्रोसेस की तो डेफिनेशन ही ये है कि ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता, ऐसी प्रोसेस को ही एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में मैं बार बार बोल रहा था कि हीट एक्सचेंज इज अलाउड, हीट एक्सचेंज इज अलाउड, और एडियाबैटिक के केस में डेफिनेशन ये स्टार्ट ही यहाँ से हुआ कि एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच heat exchange is not allowed. Adiabatic heat exchange is not allowed. Temperature necessarily changes. Temperature change होता है इसमें, क्योंकि heat energy exchange allowed नहीं है
और इंटरनल एनर्जी अगर उसकी कम होने लगे तो टेम्परेचर गिर जाता है, कम हो जाता है। हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ने लगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हीट एनर्जी को ना तो आप बाहर जाने दे रहे हो ना बाहर से अंदर आने दे रहे हो, तो इसमें टेम्परेचर नेसेसरीली चेंज हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। डज नॉट ओबे बॉयल्स लॉ, इनफैक्ट ओबेज पॉइजन्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो भी नहीं करती हैं। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होल्ड करता इसमें, बल्कि एक और लॉ होल्ड करता है जिसको पॉइजन लॉ कहते हैं, और वो है मैथमेटिकली P इंटू वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है Cp अपॉन Cv, तो पॉइजन लॉ होता है P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लॉ चलता है एडियाबैटिक प्रोसेसेस में इंस्टेड ऑफ बॉयल्स लॉ। PV इक्वल टू कांस्टेंट नहीं चलता एडियाबैटिक में, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट चलता है। हियर गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू 1.67 होती है, डायटोमिक के लिए 1.4 होती है, ट्राइटोमिक के लिए 1.33 होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइजन्स लॉ। P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये पॉइजन लॉ होता है। ठीक है, ये अभी अभी हमारी बात हुई कि P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज कॉल्ड पॉइजन्स लॉ। ठीक, अब इसमें एक दो मैं आपको दो एक केसेस डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, कि इसमें मतलब क्या है वी की पावर गामा का, और P में और V में किस तरह का रिलेशन है। बॉयल्स लॉ में तो हम ये देखते थे कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज वाई PV इक्वल टू कांस्टेंट। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब ये होता है कि P अगर आप इंक्रीज करोगे तो V डिक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। P डिक्रीज करोगे तो V इंक्रीज हो जाएगा, या यही बात V के लिए भी बोल सकते हो कि V इंक्रीज करोगे तो P डिक्रीज हो जाएगा, और V डिक्रीज करोगे तो P इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन पॉइजन्स लॉ के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हैं, P इसमें V की पावर गामा को अगर आप RHS पे ले जाओ तो यू विल गेट ए रिलेशन दैट P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V की पावर गामा। तो यहां लेकिन ये चीज ऑब्जर्व करते हैं हम कि V में जो चेंज आता है P के चेंज होने से, वो लीनियर चेंज नहीं है। P और V में रिलेशन लीनियर रिलेशन नहीं है, इनवर्स रिलेशन तो है। P को अगर इंक्रीज करोगे तो V डिक्रीज तो होगा, P को अगर डिक्रीज करोगे तो V इंक्रीज तो होगा, लेकिन ये चेंज उतना नहीं आएगा जितना कि बॉयल्स लॉ के केस में P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V के केस में आता था। इनफैक्ट ये हम यहाँ एक एग्जाम्पल से, इसको दो केसेस की हेल्प से हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये चेंज को देखते हैं कि कितना चेंज आता है। सबसे पहले है पॉइजन्स लॉ हिंट्स दैट व्हेन यू अप्लाई प्रेशर कोरेस्पोंडिंग डिक्रीज इन वॉल्यूम इज नॉट प्रोपोर्शनल, इनफैक्ट लिटिल लेसर। तो प्रोपोर्शनल तो नहीं है वॉल्यूम में जो चेंज आएगा जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, व्हेन यू अप्लाई प्रेशर, तो वॉल्यूम में तो डिक्रीज तो होना है, तो वॉल्यूम में जो डिक्रीज होगा इट इज नॉट प्रोपोर्शनल, इनफैक्ट लिटिल लेसर। वॉल्यूम में थोड़ा बहुत कम चेंज होगा, उतना चेंज नहीं होगा जितना बॉयल्स लॉ के केस में होता है, इनफैक्ट थोड़ा बहुत कम होगा। अब ये कम क्यों होता है, कैसे होता है, इस बात को समझते हैं। इट हैपेंस बिकॉज हीट विच इज नॉट अलाउड टू लीव द सिस्टम ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हीट एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड नहीं कर रहे हो आप, हीट एनर्जी एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, तो हीट एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। अब प्रेशर आपने इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से यू आर डूइंग सम वर्क ऑन गैस, तो उसका जो वॉल्यूम जो कम हुआ, तो वॉल्यूम कम होने से वर्क हो गया गैस में, तो ये जो वर्क है, ये वर्क उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। गैस के ऊपर वर्क किया आपने तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये इंक्रीज इन टेम्परेचर विल अपोज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम को इतना चेंज नहीं होने देगा जितना हो जाता अदरवाइज, अगर हीट एक्सचेंज अलाउड होता। तो ये वर्क जो उसका टेम्परेचर रेज कर रहा है, ये उसके वॉल्यूम को उतना डिक्रीज नहीं होने देगा जितना हो जाता अगर इस हीट एक्सचेंज को अलाउड कर देते। तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो लिटिल लेसर होता है। अब इसको दो केसेस की हेल्प से आप समझ सकते हो। केस 1, व्हेन द सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन ए कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म, आपने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में गैस फिल्ड है और इसको एक इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया।
कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हीट एक्सचेंज अलाउड है। इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, सिस्टम को अगर आप जब प्रेस करोगे, इसमें प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। वो हीट एनर्जी उस कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म से होकर के बाहर जा सकेगी एनवायरनमेंट में। When you compress the gas, it will compress more because heat energy can leave the system। तो इसमें जब आपने इसे कंप्रेस किया, हीट एनर्जी अंदर प्रोड्यूस हुई, वो हीट एनर्जी कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म की हेल्प से बाहर एनवायरनमेंट में चली गई। तो इस तरह के सिस्टम को आप ज़्यादा कंप्रेस कर पाएंगे, हीट एनर्जी बाहर जा पा रही है, हीट एनर्जी सिस्टम में रह नहीं पा रही है। दूसरा केस, when the system is placed on an insulator platform। अब सिस्टम को आपने एक इंसुलेटर प्लेटफॉर्म पे रख दिया, अब हीट एनर्जी इससे बाहर नहीं जा पा रही है, तो अब जब आप इसे प्रेस करोगे तो हीट एनर्जी इसमें अंदर ही रहेगी और वो कंट्रीब्यूट करेगी गैस के इंटरनल एनर्जी में। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके वॉल्यूम को उतना डिक्रीज नहीं होने देगा जितना पहले केस में हो गया था। तो केस 2 में व्हेन यू कंप्रेस द गैस, इट विल नॉट कंप्रेस मोर बिकॉज हीट एनर्जी कैन नॉट लीव द सिस्टम। तो ये उतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगी जितना कि पहले केस में हो रही थी। तो ये 2 एग्जाम्पल से आप पॉइजन्स लॉ को थोड़ा बहुत समझ भी पा सकते हैं। अब ये जो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब न्यूमेरिकल्स में अप्लाइड होगा तो वहाँ पे ये v की पावर गामा है, तो v फॉर एग्जांपल 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसे आप यूज़ कर रहे होगे। तो गामा मोनोएटॉमिक गैस ही रखिए, डायटोमिक गैस ही रखिए, ट्राइटोमिक गैस ही रखिए, तो इनकी वैल्यूज़ हैं 1.67, 1.4, 1.33। तो वहाँ ये 2 की पावर 1.4, 2 की पावर 1.3, 2 की पावर 1.6 ऐसे सब ये बनते हैं एक्सप्रेशन। तो ये कुछ एक एक्सप्रेशन मैंने 1-2 लिख रखे हैं, इनको आप ध्यान में रखें क्योंकि इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हालांकि अप्रोक्सीमेटली तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इन फिगर्स को अगर याद रख लें तो ये दीज आर क्वाइट हेल्पफुल। 2 की पावर 1.4 इज इक्वल टू 2.64 होता है, 4 की पावर 1.4 इज इक्वल टू 6.96, 4 की पावर 0.4 इज इक्वल टू 1.74। तो इस पेज में इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे।